Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Sir Adnan, teaching you the first chapter of chemistry, short questions, class 10th. And this chapter is about chemical equilibrium. First of all, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था इस चैप्टर के बारे में, आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे. Students, our first short question is, what are irreversible reactions? Give a few characteristics of them. The answer to this question is on page number 2. As you see on your page number 2, heading is reversible reaction and dynamic equilibrium. Its second paragraph. इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा नहीं मिलती टू फॉर्म ए रिएक्टेंट्स, ताकि रिएक्टेंट्स बना सकें, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है. इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट, ये समझा जाता है कि ये मुकम्मल होंगे, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, और ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए एक सिंगल एरो बताया जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. दूसरे सवाल का जवाब पेज नंबर 4 पर है. आपके सामने पेज नंबर 4 है, इसका एंड पर है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. जब आगे की सिमत में बढ़ने वाले रिएक्शन की रफ्तार रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के बराबर हो, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो रिएक्शन मिक्सचर की तादाद कम ना हो, इट इज़ कॉल्ड ए केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. Question number 3 is, give the characteristics of reversible reaction. The answer to this question is on page number 6. This is the page number 6, characteristics of reverse reaction. It is a reaction in which products react to produce reactants. ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हासिलात जो हैं, जो चीज़ें आपको हासिल होती हैं, वो दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देती हैं. ये टेक्स प्लेस फ्राम राइट टू लेफ़्ट, ये हमेशा दाएं से बाएं की जानिब होता है. इन द बिगनिंग, शुरू में, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल, रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है वो ना होने के बराबर होती है. इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है. Question number 5. Why at equilibrium state reaction does not stop? इक्विलिब्रियम, तवाज़न की हालत में रिएक्शन क्यों नहीं रुकता? इसका आंसर पेज नंबर 6 पर है. आपके सामने है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. इसका दूसरा पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तवाज़न की हालत में रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन नहीं रुकता. इसकी वजह स्टूडेंट्स ये होती है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, दाईं जानिब जाने वाले रिएक्शन और बाईं जानिब होने वाले रिएक्शंस, कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट, वो एक ही रफ्तार से हो रहे होते हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में हो रहे होते हैं, इसलिए रिएक्शन रुकता नहीं है. रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बदल रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्राम ईदर वे. इक्विलिब्रियम की हालत दोनों तरीक़ों से कैसे हासिल की जा सकती है? इट्स आंसर इज पेज नंबर 6. पॉइंट नंबर 4, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्राम ईदर वे, ये दोनों तरीक़ों से हासिल की जा सकती है, स्टार्टिंग फ्राम रिएक्टेंट्स आर फ्राम प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिएक्शन दोनों तरफ में हो रहा होता है. द आंसर टू आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन
नंबर 7, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन की रफ्तार और एक्टिव मास में क्या ताल्लुक़ है। इसका आंसर भी पेज नंबर 6 पर है। आपके सामने लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसकी डेफिनेशन आपने इसके आंसर में लिख देनी है। द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट, एक सब्सटेंस जिस रफ्तार से रिएक्ट करता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द रेट ऑफ ए रिएक्शन, और पूरे रिएक्शन का जो रेट है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं उनके एक्टिव मास के हासिले ज़रब के बराबर होता है, जो कि रिएक्शन की रफ्तार होती है। आई होप स्टूडेंट्स ये आप अपनी होमवर्क कॉपीज़ पर शॉर्ट क्वेश्चंस लिखेंगे और इन्हें अच्छी तरह लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।